नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विद ऋषि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे और जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बाएं ओर से मिलने वाली नदियां जो गंगा नदी में मिलती हैं, दाएं ओर से कौन सी नदियां मिलती हैं, ठीक है। इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है हमारा गंगा नदी की सहायक नदियां। गंगा नदी की सहायक नदियां, क्योंकि विभिन्न एग्जामों में जिसमें भूगोल पूछा जाता है उसमें नदियां तो पूछी जाती हैं, लेकिन अब जो वर्तमान समय में एग्जाम का पैटर्न है वो ये नहीं है कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है या नदियों के नाम दे दिए, ये पूछ ली कि ये सहायक नदी है या नहीं है। नहीं, अब पूछा जाता है कि गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है और दाएं से कौन सी नदी मिलती है। तो इसी वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कौन सी नदी किस साइड से मिलती है। अगर वो बाएं से मिलती है तो बाएं से मिलने वाली नदी, दाएं साइड से मिलती है तो दाएं से मिलने वाली नदी। तो चलिए हम देखते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि देवप्रयाग, मैंने आपको पंचप्रयाग पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था अलकनंदा प्लस भागीरथी। मैंने आपको बताया था अलकनंदा और भागीरथी का जिस जगह संगम होता है उसको बोलते हैं देवप्रयाग। याद होगा आपको? अगर नहीं याद है तो वीडियो देखिएगा जाके चैनल पर। मैंने आपको बताया था भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहते हैं, क्योंकि ये दोनों नदी यहाँ पर आकर मिलती हैं। जब ये दोनों नदी जब हम मिल जाती हैं तो आगे बढ़ती हैं दोनों मिलकर, तब ये दोनों जब मिलकर आगे बढ़ती हैं तो ये हरिद्वार में, ये दोनों नदी जो मिलकर आगे बढ़ती हैं तब ये हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती हैं। जब ये हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है तब इन दोनों नदियों को एक नाम दे दिया जाता है। वो कौन सी हो जाती है? वो नाम है गंगा। क्या नाम मिला इसको? गंगा। ठीक है। और ये जाके बांग्लादेश में जाके गिर जाती है और बांग्लादेश में उसको बोलते हैं पद्मा। ये यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अलकनंदा भागीरथी जब दोनों नदियां मिलती हैं तब वहाँ पंचप्रयाग में एक प्रयाग है देवप्रयाग, उसका निर्माण होता है। उसके बाद ये दोनों नदियां जब मिलकर आगे निकलती हैं, हरिद्वार के मैदान में आती हैं, तो सबसे पहले जब ये मैदान में प्रवेश करती है तब इस दोनों नदियों का नाम एक नाम हो जाता है गंगा। फिर हम हरिद्वार से इस नदी को गंगा के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक कि इसमें कौन सी नदियां बाएं से मिलती हैं और कौन सी नदियां दाएं से मिलती हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे मैं खड़ा हूं तो नदी भी इस साइड में इसका मुंह है, तो नदी के इस साइड से जो मिलेंगी ऊपर से वो तो मेरा बाएं हाथ है, तो बाएं से मिलने वाली नदियां, और जो इस साइड से मिलेंगी नीचे से वो हो जाएंगी दाएं से मिलने वाली नदियां। ठीक है। ऊपर से जो मिलेगी वो बाएं से और नीचे से जो नदी गंगा में मिलेगी वो दाएं से होगी। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले ऊपर से ये आपकी हो गई रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। ठीक है। देखिए, ये एरो इंडिकेट करता है कि ये नदियां गंगा नदी में पानी डाल रही हैं या मिल रही हैं। इनके कौन कौन से नाम है? पहले है ये रामगंगा, दूसरी गोमती, तीसरी घाघरा, चौथी आपका
गंडक, फिर कोसी, इसके बाद महानदी। ये आपने देखा, ये जितनी भी नदियां हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 नदी आप देख रहे हैं कहाँ से मिल रही हैं, बाईं तरफ से। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। 1 2 3 4 5 6, ये 6 नदियां हैं जो गंगा नदी में बाईं ओर से गिरती हैं या उसमें मिलती हैं। क्लियर हुआ? इसी तरीके से दाएं तरफ से कौन सी नदी मिलती है, तो देखिए सबसे पहले तो ये हो गई आपकी यमुना। क्लियर? फिर यहां मिलती है आपकी ये सोन। ये एरो किसका इंडिकेट है कि ये नदियां मिल रही हैं इसमें जाके। ठीक है, ये आपकी हो गई सोन। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है सोन की, जो सोन में मिलती है, वो है रिहंद। ठीक है, इसके बाद एक नदी इसमें और है जो यहां से निकलती है गंगा नदी से, ये देखिए, ये वाली, इसको बोलते हैं हुगली। ठीक है, क्या हमने समझा? हमने देखा कि दाईं ओर से एक तो यमुना मिलती है इसमें, दूसरी सोन नदी मिलती है, ठीक है, तीसरी हुगली। लेकिन यहां आप क्या अंतर देख रहे हैं, इसमें जो एरो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो नदी है वो गंगा नदी में मिल रही है, लेकिन ये वाला एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि गंगा नदी का पानी बाहर को आ रहा है, इस नदी के माध्यम से अंदर नहीं जा रहा है, ये बाहर को आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। क्यों? क्योंकि ये सभी नदियों में देखिए, ये भी अंदर डाल रही पानी, ये भी सारी नदियां गंगा नदी में पानी ला रही हैं। केवल इकलौती ये ऐसी नदी है जो गंगा नदी से पानी निकाल रही है। तो इस नदी को बोलते हैं गंगा की वितरिका। सीधा क्वेश्चन कई एग्जामों में बना है कि गंगा की वितरिका किसको बोला जाता है, तो गंगा की वितरिका बोला जाता है हुगली नदी को। क्यों? क्योंकि सारी नदियां गंगा में पानी डाल रही हैं, यह इकलौती ऐसी नदी है जो गंगा से पानी निकाल रही है। तो इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है कि गंगा की वितरिका किसको बोला जाता है, गंगा की वितरिका हुगली नदी को बोला जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, अब हमने यहां देखा कि दाईं ओर से जो मिल रही है यमुना, जब हम गंगा की सहायक नदियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो क्यों ना इसकी ही हम यमुना नदी की भी जान लें। तो यमुना नदी की कौन कौन सी हैं, देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसके नाम लिख लें, चंबल, सिंध, यह आपकी होगी बेतवा, और ये आपकी होगी केन। ठीक है, क्रम आपको यही याद रखना है। ठीक है, कोशिश करिएगा इसी क्रम में आपको याद रहे। यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है कि यमुना की कौन सी सहायक नदी है, तो आपको याद होना चाहिए चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आपको 1 2 3 तो ये दे दी, चौथी हुगली दे दी, तो आपसे पूछ ली कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो आप समझ जाएंगे हुगली नहीं है। पर कब समझेंगे, जब आपको इस तरीके से ग्राफ बनाकर चीजों को समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो आपने आज पढ़ा है गंगा की सहायक नदियां और यमुना की सहायक नदियां, गंगा में बाईं तरफ से कौन सी मिलती है, दाईं तरफ से कौन सी मिलती है, इन दोनों बातों को हमने बहुत अच्छे से जाना और इस पूरे ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से समझा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।